मिनट सुनेगा एकदम वार्म अप, एकदम एनर्जी एकदम ले लिए सर, एकदम सही से। ठीक सर, शांति से सुनो बाबू आरोही भोली, क्या है नहीं है जो है ना भोला। देखो दीपक, ये बाबू बैच एफ है। हर एक क्लास, हर एक घंटे अलग अलग क्लास होती है ना, अलग अलग बच्चे होते हैं बाबू। जैसे क्लास उसके अनुसार बाबू, है ना, जैसा बच्चा उसके अनुसार क्लास होता। अभी क्लास इसके पहले 7 से 8 हुआ बाबू, उसमें 7 8 का बच्चा, इसमें 5 6 वाला बच्चा है बाबू मेरे, कि नहीं भोला। हाँ सर, समझना है। ठीक। तो देखो आपको हम इसमें क्या पढ़ा रहे सर, फ्रैक्शन पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? फ्रैक्शन। तो कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं सर, है ना, आपको बाबू 12 13 टाइप्स का लिखा है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन सर, है ना बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना बाबू, मिक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, बहुत सारे टाइप का। तो इसी फ्रैक्शन में बाबू अगला जो टाइप है बाबू, इक्विवेलेंट है। कौन सा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हो, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना सर। हम लोग किसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सर? तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया था। अब मतलब समझाते बाबू, अंश कुशवाहा, है ना कुशवाहा जी। हाँ सर, उधर क्या देख रहा है ऋषि नयन? देखो समझ। तो यदि दो फ्रैक्शन बाबू, जैसे मान लो 3/, है ना बाबू, जैसे समझना, जैसे मान लो 5/2 बाबू, अब मान लो 10/4। यदि दो फ्रैक्शन बाबू इक्वल हो, जैसे समझो मान लो 3/2, और ये हो गया बाबू, है ना, एगो 3/2, ये भी 3/2, तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल है ना बाबू, 3/2 3/2। तो ऐसे को क्या कहोगे, इक्वल कहेंगे या इक्विवेलेंट कहेंगे? तो ये आपको ऐसे नहीं दिल रहेगा मनस्वी, कैसे दिल रहेगा भोली, ऐसे दिल रहेगा। जैसे 5/2 10/4, अभी इक्विवेलेंट है कि नहीं है सर, कैसे पता चलेगा? तो एक तो तरीका होता है बाबू थर्म, 10/4 को इसको काटो, इसको छोटा करो, तो 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे तो 2। तो 10/4 को क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो ये भी 5/2, 10/4 भी वैल्यू क्या, 5/2। तो दोनों वैल्यू सेम ना हो गया बाबू। तो हम लोग क्या कहेंगे, 5/2 10/4 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं अभिनव? यदि दो फ्रैक्शन बाबू इक्वल हो काट पीट करने के बाद, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, तो सा इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना बाबू सिद्धि। हाँ सर। जैसे समझो, जैसे कोई अगर फ्रैक्शन है बाबू, मान लो बाबू की कितना है, जैसे मान लो बाबू 7/3 है, एगो हो गया 14/6। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है सर? तो इसको सोल्व करना, 14/6 को इसको कट पीट करो बाबू सौम्या, तो कैंसिल करे तो अबे करता है दुर्गा, है ना बोली राधिका। हाँ सर। कितना से कैंसिल करेंगे अविनाश, 2 से। 2 से काटेंगे सर 7, और 2 से काटेंगे 3, तो ऊपर 7 हो गया, नीचे 3 हो गया। तो ई भी 7/3, अब 40/6 भी क्या है, 7/3 है ना बाबू मेरे सात्विक। तो ये 7/3 या 40/6 क्या है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यदि दो फ्रैक्शन को बाबू सिंप्लीफाई करने के बाद सेम आ जाए, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे बाबू, इसका मनस्वी गुंजन इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना प्रिंस। हाँ सर, समझना बाबू, ये तथागत दास ऑन करो जी। ठीक सर। तो ये तो हो गया सर कट पिट करने के बाद बाबू, समर्थ बाबू। आदित्य प्रकाश क्या कर रहा है ना? हाँ सर। एक और हमारे पास हथियार हैं सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहचानने के। कैसे? ऐसे, एक तो बाबू कट पिट करके करेगा, अब बड़ा नंबर दे देगा तो कैसे काटेगा बाबू आरोही, समझो। मान लो बाबू आपको ई वाला नंबर दे दे, है ना सर, ऐसे दे दे 77 बाबू, अब बटा 33 दे दे, तो इसको थोड़ा सा कटपीट करने में दिक्कत होगा ना। मान लो इसमें भी 1 लगा दिया, इसमें भी 1 लगा दे, अभी कोहेलेंट है कि नहीं, तो कैसे काटेगा, दिक्कत होगा ना मेरे लाल, कटपीट करे में आकांक्षा। हाँ सर। तो और कोई तरीका है इक्विवेलेंट पहचानने के? हाँ, एगो आसान वाला भी तरीका है ना। एक तो होता है बाबू कि छोटा कर दो और देख लो दोनों बराबर है कि नहीं सौम्या। और एक तरीके क्या होते हैं बाबू, ये कॉन्सेप्ट है, क्या है समझना, है ना। कैसे करेंगे, एक तो ये सर छोटा कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या बाबू मेरे आरोही भोली, देखो कैसे पहचानोगे, है ना। तो आपका बाबू ये जो कह रहा है 3/2 और 6/4,
ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है सर, हमरा कैसे पता चलेगा? तो देखो कैसे पता चलेगा, आसान है। क्या बाबू ऋषि नयन, आसान है। देखो ऐसे बाबू साइंस है ना, समझना। 3/2 है सर, और ये क्या है, 6/4 है ना। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। शांति से समझना, इसका ऊपर वाला नंबर दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई करना, 3 × 4 हो गया। फिर पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 6 × 2। अगर दो गो फ्रैक्शन कहेगा तो क्रॉस तिरछा तिरछी, एक सा तिरछा ये नहीं जी, तो 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो दोनों सेम आता है, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, बराबर है। तो ये दोनों बराबर ना आ गए मेरे लाल। हाँ सर, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसा इक्विवेलेंट है ना। मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट है। हमरा नहीं समझ में, कितना आसान तरीका है, हमरा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं मनस्वी। एक गो में नहीं समझेंगे, चार गो में समझेंगे, चार गो में नहीं समझेंगे, पांच गो में समझेंगे, है ना। आयन शर्मा, ए आयंस बाबू, देखो बाबू कैसा, नेक्स्ट मेरे भोला सर, इसको भी बताइए ना थोड़ा। बता रहे हैं। जैसे 3/7 है इसका, और 4 बजे भी आना इसका, नहीं तो नहीं तेज होगी। 16/14 है ना। तो इक्विवेलेंट है कि नहीं है सौम्या, मयंक शेखर, सोचो मयंक। तो इसको काट के देखेंगे सर, अगर काट के नहीं देखोगे तो तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो, एगो एन्ने एगो एन्ने एगो एन्ने एगो एन्ने, मतलब क्या सर, ऐसे 3 को 14 से, 6 को 7 से, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 6 से, 3 14 जा 42, 14 3 जा 7 6 जा 42, बराबर आ गया ना, बराबर आ गया। मतलब ये क्या है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी, कहाँ घसका जी, सौरिया चेन्नई, ऐसी विराट सेठान कहाँ घसका जी, पढ़ा रहे इधर, वो घसा करा उधर जी, आप उठा बैठी करवाते हैं। नेक्स्ट मेरे भोला, अब अभी आए सर, इक्विवेलेंट है कि नहीं है सर, सोचो। 1/2 मयंक का 90/18, इक्विवेलेंट है कि नहीं है, कैसे सोचेगा, सोचो सोचो। तो एक तो तरीका होता है बाबू श्रेया, काट दो, 9 2 जा 18, 1/2 इक्विवेलेंट तो है ये। एक तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी कुछ है, इसको इससे, है ना, इसको किससे, इससे, है ना। हाँ जी, कैसे करेंगे, तिरछा तिरछी, इसको इससे, इसको इससे, हो गया। मतलब क्या सर, यस सर, क्या सर, 1 × 18, फिर इसको इससे, 2 × 9, 180 जा 18, 2 9 जा 18, 18 आ गया ना। मतलब ये क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तब मेरा बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, कोई लोग करेगा, ये 1 1 8 8 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, बराबर हो गया, तुरंत टिक मारेगा। दूसरा बच्चा ऐसे सोचेगा कैसे करेंगे, मेरा बच्चा तुरंत करेगा, है ना। तो ये क्या आ गया बाबू, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। लिखो मेरे लाल, ठीक है सौर्या बाबू चेन्नई, सौर्या भोला, बैठो आराम से पढ़ाई करो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो दीप्तांशु, मयंक से कर ऑन करो बाबू, खून मत सुखाइए। अच्छा आदित्य बाबू, डाउट है जी आदित्य, बोला क्या हुआ आदित्य, बोलो बोला मेरा, क्या हो गया बाबू आदित्य। सर दो स्टेप है ना, बोथ स्टेप है, तो उसमें से एक करना है कि दोनों करना है? दोनों करना, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, लिखो ना, और क्वेश्चन करवाते हैं, और करवाते हैं।
सर काटने नहीं सर, वाला आपने दो बताइए दो ना। टाइम रूल बताइए ना, एक पहले और एक अभी बताइए, तो दोनों कर रही है कि एक ही करना है? ब्लड वाला है। अभी बोर्ड पे जो लिखा वही कीजिए, बोर्ड पे भी जो लिखा हुआ वही कीजिए। का विनायक लेट जाता विनायक, सर काटने वाला भी बताइए ना। काटने सर वाला बाबू। हाँ जी, सर स्कूल में कौन से मेथड से करना है? सर जो स्कूल में आसान बाबू, लगे वो। हाँ जो आसान लगे बाबू। अच्छा ठीक है जी, बला रहा जी। अरे यार नहीं क्यों करें, बहुत सारा ये सब ये ना। सर स्कूल में कौन से मेथड से करना है? अरे स्कूल में बाबू ऐसे ही बनाना, बोला मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर लाओ बाबू मेरे। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर हम नहीं लोग ना स्कूल में अगर सर जैसे बताए वैसे नहीं करते हैं ना तो सर नंबर काट लेते हैं। आज छोड़ो स्कूल के जी बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर नंबर काट लेते हैं सर। अच्छा ठीक है, तो स्कूल वाला बाबू है ना, आपको बाबू ये आसान होगा, स्कूल वाला साइड से याद रखना। और सर तो 10 आता ही 9। जगह नहीं। अच्छा ठीक, चलो लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। देखो बोला, जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था यही है बाबू मेरे। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन का बाबू न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत के बात नहीं है, हमारा बाबू तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेगा। कैसे सर? ऐसे सर। हमको नहीं समझ में आया, देखो और क्वेश्चन करवाते हैं। आपको दिया हुआ फ्रैक्शन बाबू चेक करना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। जैसे मेरे लाल 155 नंबर, आप शांति से 10 मिनट सुनेगा, फिर टेस्ट वाला सॉल्यूशन करवाएंगे। जैसे 5/2 बाबू, आप 4/3, ये कहेगा इक्विवेलेंट है कि नहीं है। शांति से सुनना, जंतर मंतर काली कलंतर लिखेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जा देखो मैं शेखर, इक्विवेलेंट है कि नहीं है सर? तो मेरा बच्चा कैसे करेगा? ऐसे करेगा, 5/2 करेगा, 4/3 लिखेगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेगा थर्व। कैसे? इसको इससे हो गया, 5×3 जा 15। कैसे मल्टीप्लाई? शांति से समझना, इसको तिरछा तिरछी करना बाबू, 5×3 आदित्य, और इसको इधर करने आएंगे 2×4 कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट कैसे बाबू? तो देखो बाबू मेरे, 5×3 जा 15, 2×4 जा 8, 15 बराबर है। अरे 15 बराबर है नहीं ना? बराबर है जी, तो ये नॉट इक्वल टू,
इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, ऐसे क्रॉस लगा दिया तो नॉट इक्वल टू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं, है ना। इधर नोट्स करके लिखा ही देते हैं। देखो मेरे लाल, जो चीज इक्वल होते हैं उसको इक्वल टू तो मेरा बच्चा जानबे करता है ना। ये हो गया इक्वल टू, और ये हो गया नॉट इक्वल टू, कि नहीं। इसको इक्वल टू के अंदर ऐसे तिरछा लाइन खींच दो, नॉट इक्वल टू, शांति से मिलना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 2 4 जा 18, इक्वल टू नहीं ना है जी। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा हो ये फिर शांति से सुनो, है ना। जैसे बाबू 9/4 है ना, और बट्टा 3/2, कि नहीं, इक्विवेलेंट है कि नहीं सर, कैसे पता चलेगा। तो देखो कैसे करोगे इसका, डायरेक्ट अब मेरा बच्चा कर लेगा। अब मेरा बच्चा इतना लिखेगा ना 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 ना, देखो शांति से 5 मिनट सुनो 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 सुनो, सारे बच्चे सुनो 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 सुनो, है ना। ऐसे करेगा, तिरछा तिरछी अविनाश, 9 2 जा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा बाबू स्टार, 9 × 2, फिर इसको इससे 4 × 3, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, है ना। 18 12 बराबर नहीं ना होता सर, तो ई भी इक्विवेलेंट नहीं है ना। हाँ सर, देखो मैं से कर लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी आपके ऊपर हैं। 10/3 भोला, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू 20/6, इक्विवेलेंट है कि नहीं। बहुत सारा बच्चा अब सोच भी लिया होगा, मेरा इतना तेज है सब ना अभिनय बाबू निश्चल, मेरा बच्चा तो सोच भी लिया होगा सर। कहले वैसे करेगा, कट पीट करेगा, छोटा करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एगो ऊपरे से नीचे, एगो इधर तलवार चला दो, एगो इधर से इधर चला दो, एगो इधर से इधर चला दो, बस हो गया राधिका झा अपनी, है ना। तो 10 × 6, इसको इधर कर दोगे 20 × 3, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरे बच्चे जैसे कोई बच्चे नहीं। 10 × 6, आइए बाबू रोहन 20 × 3 आया अंश कुशवाहा। देखो 10 6 जा 60, 23 जा 60, 60 60 बराबर हो गया करता, मम्मी तो पढ़ेबे किए हैं सर, दोनों नंबर सौम्य बराबर ही है ना। ओ, तो जब बराबर हो गया तो ये कौन सा फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तिरछा मल्टीप्लाई करे पे बराबर होगा तो इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा का आपको टेस्ट में दिए थे, सब बच्चा गलत कर दिया। लिखो मेरे लाल, लिखिए राधिया, जिंदगी जी रही हो राधिया, ना जी ना, बोले पढ़ाई करना बाबू मेरे। ये सब शैतान जिंदगी जीने में लगल रहती है, हम लोग जिंदगी बाबू आप लोग के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग अपने जिंदगी में लगे रहते, बोला पढ़ो पढ़ो, पढ़े में तेज एक बार हो जाओगी तो जानते हो बाबू मेरे, आपसे बाबू कोई फिर बात करेगा जी, है ना। बात करे से पहले सोचेगा, हम तेज बच्चा से बात कर रहे हैं। लिखो आराध्या, दुर्गा, अब मेरी बोली आराध्या पटेल,
क्या हुआ मेरा अभिनव भोला? क्या हुआ अभिनव बाबू? सर आप जो टेस्ट हाँ में टेस्ट भेजे थे ना मार्क्स, उसमें मेरा मार्क्स क्यों हाँ, नहीं था? आप बाबू सही से जीमेल वगैरह नहीं भेजा होगा, शैतान सही से नहीं भरा होगा। सही था फिर भी आप नहीं भेजे। आप भेजे तो मेरा आप चेक ही नहीं किए। सर ये ऐसा क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन देख के मैंने चेक नहीं किए। जि, जिसका बैच जी का चेक नहीं हुआ फिर से मैसेज कर देना, रात में चेक करके भेज देंगे। सर मैं बैच जी नहीं एक्टिव कर रही हूँ। सर मैंने एक नया ट्रिक अब निकाला इसका। सर इसका मैंने एक नया ट्रिक निकाल दिया है इस क्वेश्चन का। अच्छी बात है बाबू, अल्लाह ने। अब बाकी बैच एफ में बाबू आप लोग बाबू उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बोला मेरा वो कंप्यूटराइज रहता, आप जीमेल वगैरह गलत डालोगे, नाम वगैरह गलत डालोगे तो इसलिए सुन। सब बच्चा का बाबू आपका रिजल्ट हम भेज दिए, भोला मेरा एक सर को नहीं आपने शुक्र। सर मेरा एक क्वेश्चन गलत कर दिया था लेकिन मैंने सही किया था। हम नहीं किए हैं बाबू, वो कंप्यूटराइज है, ठीक है ना। छठा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बाबू गलत है, 6 नंबर का ऑप्शन गलत है, उसको अभी हम सोल्व करवाते हैं, 35 होगा 6 नंबर का। सर नहीं सर, वो जो टंग वाला बिटर टेस्ट बर्ड्स वाला। बेटर टेस्ट बेस्ट वाला बाबू वो सही है, तो सारा सही था। हाँ। उसमें ऑप्शन नन होगा बाबू, डी होगा, आप लोग सावधानी से पढ़िएगा, ठीक है ना। सर मैंने पूरा चेक किया था सर आपके वीडियो में देख देख के भी, लेकिन तो भी सर मैंने सही किया। अच्छा हम चलो, लोगों ने ना एक्यूरेंसी देखा तो सब सही है, और 40 में से 30 कैसे आया? क्योंकि बाबू कहें आपको अपना न लग रहा है जी कि हम सर सही बना, आप लोग हम बार बार क्यों बोलते हैं, है ना बाबू मेरे, कि आप लोग कंपटीशन देखा होगा तो नो मम्मी जी को सर, बाबू नो सर, शांत वो रहो। एक्यूरेंसी में देखा था सर। अच्छा ठीक, सर आप लोग डीआर कंपटीशन कंपटीशन देखा होगे तो ऐसी होगा भोला मेरा, आपको लगेगा हम सही बनाए, जब आओगे बाबू तब मुंह लटका कर रिजल्ट आएगा तो मुंह लटक जाएगा, है ना। आपको अपना ना लगता जी कि हम सही बनाते हैं सर, लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट होते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल देखो, टेस्ट वाला कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं भोला मेरा, और लेट से जो बच्चा आता बाबू उठा बैठी करवा देंगे भोला। ये सबको लेट से आने का बीमारी हो गया है, 60 65 को बच्चा वो ये सब सैतान लेट से आता। देखो टेस्ट वाला एक 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है मेरे लाल, 6 नंबर क्वेश्चन का बाबू 35 होगा भोला, उसका ऑप्शन गलत है, तो उसमें सारे बच्चे को 2 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अब आप लोग खोलिएगा ना भोला तो आपको 2 मार्क्स बाबू ऐसे आप भेज दिए लगता है ना, 2 मार्क्स बढ़ के होगा। 6 नंबर बाबू सोल्व करवा रहे हैं, 6 नंबर का बाबू ऑप्शन 35 होगा बाबू, अबनी के है ना, अबनी भी बोली मेरी सही बनाई थी। देखो जी, जो जो क्वेश्चन में बाबू आप लोग का डाउट है उसका हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। मिलीमीटर सेंटीमीटर ऑलरेडी बाबू आपको हम अब करवाने नहीं जा रहे, बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए मिलीमीटर सेंटीमीटर, है ना। हल्ला ने टेस्ट सॉल्यूशन बाबू मेरे, पहला नंबर मिलीमीटर, दूसरा तीसरा नंबर बाबू शांति से समझना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज द 10 मीटर ऑफ ब्रेथ इज 600 सेंटीमीटर। देखो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे ला, फाइंड द सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, फिर इसके बाद इसको आइडिया निकालने में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा कल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अच्छा, हुज लेंथ इज बाबू, हुज लेंथ इज 10 मीटर एंड ब्रेथ इज बाबू, 160 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बाबू 120 मीटर है, बी नंबर 120 सेंटीमीटर है, सी नंबर 3200 सेंटीमीटर है, और डी नंबर नन है। सर जो आप टेस्ट में देते हैं गूगल से, वो फिर कंप्यूटर चेक करते हैं कि आप? वो कंप्यूटराइज होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट होता है। अब शांत रहो, शांति से सुनो।
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बाबू। देखो मेरे भोला, टेस्ट का क्वेश्चन बाबू, लेंथ दिया हुआ कितना सर 10 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 600 सेंटीमीटर। तो ये मीटर है ना बाबू, तो 600 सेंटीमीटर को किस में बना लो, मीटर में बना लो, है ना बाबू। तो मीटर में अगर बनाओ, शांति से समझना है, क्वेश्चन सारा बाबू कंसेप्चुअल ही रहता है। मीटर आई सेंटीमीटर को मीटर बनाएगा, तो यहाँ पे मीटर वाला ऑप्शन है सर, इतना बड़ा, देखो बड़ा ऑप्शन है। अरे इसको मीटर में बनाओगे बाबू तो 120 से ना जाएगा जी, है ना सर। लेकिन बाबू देखो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ये क्या 1220 मीटर है, ये इतना मीटर। आपको नहीं समझ में आता है बाबू, तो यूनिट आपको हमेशा बोले कि 1 यूनिट में करना। लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब ब्रेथ मेरा कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो लेंथ को बाबू सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर बनाओ। 10 सेंटीमीटर वाला कितना मीटर, 10 मीटर वाला कितना सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई 100 बाबू सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब ब्रेथ सेंटीमीटर दिया हो सर, तो बाबू पेरीमीटर कितना होता है सर, पेरीमीटर कितना होता है सर, 2 × L + B होता है। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितना 1000 प्लस ब्रेथ की वैल्यू 600 सेंटीमीटर सर। 2 मल्टीप्लाई 1600 कितना 1600 सेंटीमीटर। 16 2 जा 3200 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे मिल रहा बाबू ऑप्शन नंबर हमको कौन मिल रहा बोला मेरा, 10 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर और 600 सेंटीमीटर, है ना। 16 दूनी 32 बाबू। देखो अब आप लोग गलती क्या करोगे बाबू, 300 3000 इतना सेंटीमीटर है, यहाँ ऑप्शन ए सी बाबू, मारोगे टिक हो जाएगा गलती। बात समझा। हम लोग सर देखो इतना आगे सर 3200, यहाँ भी 3200 मार दिया टिक बाबू, एकदम खुश हो गया, आज सर पापा जी सही बना दिए, रिजल्ट आ गया, लटक गया, समझा। क्यों मेरे भोला, क्योंकि यहाँ यूनिट जो है सेंटीमीटर आया, यूनिट किस में आया, सेंटीमीटर में आया, यहाँ मीटर दे रहे हैं। तो आंख खोल के बनाना रहता है वैभव वैष्णवी। आपको लगता है ना चढ़ के हम छई छई बनाते हैं, ये दुर्घटना घटित ऐसी होता। हमने सोल्व किया सेंटीमीटर बाबू, यहाँ मीटर ऑप्शन दे ले तो ये वाला नया होगा, ऑप्शन डी होगा। कोई नहीं ना मिल रहा वो 32 मीटर कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, समझा। तो यही सब आप लोग से होता बाबू, फिर बाद में चिल्लाते सर मार्क्स कम आया, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल 4 नंबर 5 नंबर बाबू इसी तरह से बोला। छठा नंबर में बाबू आंसर गलत है, छठा नंबर आपको बता देते हैं। लिखना क्या बाबू मेरे, इसको सुन लेना, वीडियो वगैरह देख लेना, बोला मेरा स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो भोला। छठा नंबर देखो बाबू, जो जो इंपॉर्टेंट है बाबू बता देते आपको, एक बार आप लोग खुद से फिर बनाना। आए आप लोग सारे बच्चे टाइम पे आओ क्लास जी, शैतान है। छठा नंबर 6 नंबर क्या बाबू, ये है 6 नंबर क्या है, ये है एगो एल शेप है, क्या बोले आरोही, एल शेप है। तो ये आपको बाबू जिसको जिसको इसमें दिक्कत है ना एरिया पेरीमीटर में, तो 7 से 8 में भी चल रहा है, फिगर उगर वाला एरिया भी चलेगा कल से। तो जिसको जिसको दिक्कत है एरिया पेरीमीटर वाला में, तो 7 से 8 में आना, 2 घंटा पढ़ना अपना, यही चल रहा अभी, है ना। ये एल शेप है, इसका आंसर गलत हो गया बाबू, 35 आएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, ये आपका एल शेप का एरिया निकालने का रहा है। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 11.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो अब नहीं, इतना ही डाटा दिया, नीचे वाला 10 दिया हुआ है सर। तो एरिया निकाले का रहा है, कैसे निकालेंगे सर, तो फिर फिगर को ब्रेक करेंगे, जिसको जिसको इस समय दिक्कत है 7 से 8 में यही चलेगा, है ना। 7 से 8 वाले क्लास में यही एरिया पेरीमीटर अभी चलिए रहा है, तो फिगर कर लेना, है ना। अभी स्क्वायर का एरिया कल बताएंगे। तो कैसे करेंगे सर, तो ये 2 फिगर बाबू, इसको 2 फिगर में ब्रेक करो, कैसे समझे, मान लो यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो तो मेरे भोला,
जब भी कम्प्लेक्स फिगर आता है तो उसको 2 या 2 से ज्यादा रेक्टेंगल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। तो आपको वो ये कंप्लीट फिगर मिल गया, इस फिगर का एरिया निकाल लीजिए ब्रेक करके। तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ दिया हुआ 3/2 सेंटीमीटर। तो फिगर नंबर 1 का एरिया, एरिया ऑफ बाबू फिगर 1, एरिया ऑफ किसका, फिगर 1 का बाबू, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है सर, तो 10 मल्टीप्लाई कितना, एरिया ऑफ फिगर 1 बाबू कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, है ना। हाँ जी, नहीं जी, इसको सुनना, लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना 3/2 सेंटीमीटर। मारो बाबू, यहाँ मारने में बाबू ऑप्शन करने में थोड़ा सा गलत हो गया बाबू, ये 2/3 था, है ना बाबू, आंसर सोच के ये 2/3 सोच के बनाया गया था, लेकिन चलो ये बाबू 5 से मर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अभी इसको लिखना नहीं, अभी इसको समझिए। नेक्स्ट मेरे बोला, अच्छा, अब फिगर नंबर 2 बाबू, ये फिगर नंबर 2 का एरिया निकालोगे तो समझना यहाँ पे सर, ये जो 11 पॉइंट बाबू शांति से समझना है। देखो मेरे लाल, ई लेंथ इतना कितना होगा सोचो, ई टोटल 10 है, यहां से यहां 10 है, जिसमें इतना 8 है, तो 10 माइनस, अरे शैतान, ये वाला लेंथ ए से बी तक के लेंथ कितना है 10 है, और यहां से बाबू यहां तक लेंथ 8 है, तो 10 माइनस 8 करोगे ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो गया। तो इस फिगर का एरिया, इस फिगर का एरिया निकाल लेंगे अपनी, ये वाले फिगर का एरिया, ये जो 11 दिया हुआ मेरे लाल, ये पूरा दिया हुआ 11, तो एरिया कितना 2 सर, और ये लेंथ, यही वाला हाइट ले लो बाबू मेरे, हमको इस फिगर का चाहता है 10 मल्टीप्लाई 2, एरिया ऑफ फिगर 2 बाबू, एरिया ऑफ फिगर 2 का, तो इसमें ऑप्शन गलत हो गया बाबू, ऑप्शन 30 बाबू है ना, यहाँ पे ये सोच के बनाया गया था। तो एरिया ऑफ फिगर 2 बाबू कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 10 मल्टीप्लाई 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एगो का 15 एगो का 20, टोटल कितना 35 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बाबू गलत सेट हो गया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 20 + 15 बराबर 35 हो जाएगा। जिसको इस सब में दिक्कत रहता बाबू, कल 7 से 8 में अभी चलेगा थोड़ा दिन में, तो करना। नेक्स्ट मेरे बाबू, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर बताते बोला, बाकी सब तो आसान है जी, जोड़ घटाव है बाबू, बाकी में क्या है। 7 नंबर देखो जी, तो आपको लगता है बाबू कंपटीशन दोगे ना सिमरन, चिबैते रहो सिमरन शैतान, चिबाए जा बाबू, कि नहीं सिमरन, यही जिंदगी है सिमरन भोली, है ना, सब काल मंडरा रहा है बाबू। आपको लगता है मेरे लाल कि बाबू कंपटीशन देख सर बन गया सही, ऐसा नहीं होता है, आप जो गलत बनाओगे वही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, है ना। तो ये आपका बाबू एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है बाबू, धीरे धीरे कंपटीशन की भी तैयारी आपका यहाँ से हो जाएगा। स्कूल के भरोसे नहीं बैठे बाबू, स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं कुछ होता है, सारे जगह स्कूल में क्या हो रहा है बाबू, सिलेबस खत्म, आप सीखे नहीं सीखे किसी को कोई मतलब नहीं है, 6 में पढ़ा सिलेबस खत्म हो गया बस, 8 में पढ़ा सिलेबस खत्म हो गया बस, कॉन्सेप्ट सीखो, स्कूल के है ना डिपेंडेंट मत रहिए। नेक्स्ट मेरे लाल 7 नंबर,
तो एरिया पेरीमीटर 7 से 8 में चलेगा बाबू, थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड हाई रहेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर बाबू, इसका फिगर का एरिया निकालना है। हर एक 7 सेंटीमीटर है, हर एक 7 सेंटीमीटर है, हर एक 7 सेंटीमीटर है बाबू मेरे, है ना। इसका एरिया निकालिए, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर बाबू, है ना। हाँ सर, कैसे निकालोगे बाबू मेरे, देखो रेक्टेंगल बना, एक ये फिगर बन गया सर, एक यहां से बना दो, दूसरा फिगर ये बन गया सर, एक यहां से बना दो, एक फिगर ये बन गया सर, है ना। छोटा छोटा स्क्वायर रेक्टेंगल में आपको क्या करना रहता है, ब्रेक करना रहता है। छोटा छोटा स्क्वायर रेक्टेंगल में ब्रेक कीजिए बाबू और हर एक फिगर का एरिया निकाल दीजिए। एक ये हो गया, बीच में मेरे लाल एक वाला, बीच वाला बच गया। तो एक नंबर फिगर का एरिया कितना सर, 7 इंटू 7। एक नंबर फिगर का एरिया कितना, लेंथ भी 7 ब्रेथ भी 7, स्क्वायर है बाबू 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। दो नंबर फिगर का बाबू एरिया कितना, 7 इंटू 7 बाबू मेरे 49 हो जाएगा। 3 नंबर का भी बाबू 49 हो जाएगा। 4 नंबर का भी बाबू 49 हो जाएगा। बीच वाला का भी बाबू ये भी 7 49 हो जाएगा। तो 49 49 49 49 49 1 2 3 4 5 सारे को ऐड करोगे तो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सबको ऐड करोगे मेरे लाल तो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोला सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई, है ना। तो आपका होमवर्क बाबू, वर्ड मीनिंग कल लिखाएंगे बाबू मेरे, इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है बाबू मेरे। सर हाँ जी, सर 17 नंबर वर्ड का तो ए ऑप्शन ही था ना, उसमें जो टी दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, नन। 7 नंबर का बाबू। नो सर सर, एक आपने 7 छोड़ दिया। सर 17। नीचे वाला में आपने 7 छोड़ दिया। अरे मेरे लाल 7 छूट का बाबू, ऊपर वाला फिगर निकालो निकालो ना जी। अब हर एक चीज 7 छूट गया शैतान, ये सब बहुत बाबू करते रहते। सर 49 जहाँ पे लिखा है ना सर, जहाँ पे एरो सर वहां पे एक 7 होगा सर। हाँ मेरे लाल 7 7 7 3 गो 7 नहीं है सर, ना, 7 बीच में भी 7। और एक 7 होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ 7, ये हर एक साइड सर 7 होगा। सर वहां नहीं सर, इधर 7 नीचे में ही। अच्छा सर ठीक, जहाँ पे 49 सर, जहाँ पे एरो स्टार्ट हो रहा है सर, अच्छा वहीं ठीक पे है मेरे, 7 होगा। अच्छा ठीक है होगा, ठीक है, गलत नहीं है, सब होगा। सर सर बैच ई में अभी पेरीमीटर एरिया शुरू हो चुका है या अभी होने वाला है? बाबू अभी एरिया पेरीमीटर आधा से ज्यादा हुआ है बाबू, अभी रेक्टेंगल का एरिया चल रहा है। ये सब सर फिगर वाला भी देखिए आएगा, सर देख फिगर लीजिए। वाला, फिगर वाला एरिया आएगा बाबू। ज्वाइन किया तो समझ में आएगा। आ जाएगा समझ में, कोई बाय दिक्कत नहीं, आ सर। जाएगा। ठीक है आप लोग जाओ जाओ बाबू, जिंदगी जी लो। सर बाय सर। हाँ जी, सर 17 कैसे गलत होगा सर? बाय सर। 13 में सर 8 था सर। सर 17 में बाबू फ्रंट वाला पार्ट क्या है जी, वो पीछे वाला, एक नंबर पीछे वाला पार्ट है। यस सर, तो एक मैंने उसे बिटर किया था। बाय ये सर। सबसे पीछे वाला था। 2 3 गलती ना है जी। 3 नंबर मेरा क्या होता बाबू, दो ना बाबू 2 3 ऑप्शन गलती है। 3 नंबर आपका साल्टी होगा, यहाँ 2 नंबर साल्टी दिया हो, इसीलिए बोला मेरा, जान के आपको इस तरह से ऑप्शन सेट किया गया बाबू। 2 नंबर ना साल्टी है जी बाबू। 3 नंबर आपका क्या बाबू, साल्टी है। 3 नंबर क्या है, साल्टी है बाबू। फिगर देखो 3 नंबर क्या आपका साल्टी है। बाय सही, इतना आसान से सोचते बोला।